हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यू नर्सिंग टॉपर एकेडमी। नर्सिंग टॉपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है और एनवीएस बोले तो नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट आई है उससे रिलेटेड है। फटाफट से आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर ज़रूर करें ताकि कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक मिस ना होगी। और आपके जो भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट पोस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं। रिक्रूटमेंट आ रखी है नवोदय विद्यालय समिति की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। तो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट की है। अब इसके अंदर कौन सी पोस्ट के लिए है तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्रिएटिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेवीएन कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, रीजनल ऑफिसर्स एंड जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे पोस्टों का नाम है और पोस्टों के नाम के साथ में यहाँ कंप्लीट डिटेल है। आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। सबसे पहले पोस्ट कोड नंबर 1 की बात करते हैं, 01, जहाँ पे लिखा है फीमेल स्टाफ नर्स। अगर देखें तो यूआर की पोस्टें हैं 85, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 12, एससी 10 और एसटी 2, टोटल 121 पोस्ट हैं। और ओएच वीएच इनकी पोस्ट है 22 है और अदर की 1 है। फिर अपन बात करते हैं पोस्ट कोड 2 जिसका नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें भी टोटल पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज हैं। यूआर की 4, ओबीसी की 1 है और टोटल पोस्ट हो गई ये 5। तो पोस्ट कोड 2 है, इसकी टोटल पोस्ट है 5 है। फिर चलते हैं पोस्ट कोड 03 जिसका नाम है ऑडिट असिस्टेंट, जिसकी टोटल पोस्ट है 12। उसके बाद में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, पोस्ट कोड 4 और इसकी टोटल पोस्ट है 4। आप कंप्लीट कैटेगरी वाइज पोस्टों को देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट को, और अपने जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी है जिसका पोस्ट कोड 5 है, टोटल पोस्ट नंबर 1 है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, टोटल पोस्ट 23 है, स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट है। जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर है पोस्ट कोड 7 जिसका नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी 2 पोस्ट है। फिर है कैटरिंग सुपरवाइज़र, पोस्ट कोड 8 है और टोटल पोस्ट है इसकी सबसे ज़्यादा 78। चलिए आगे फटाफट से बने रहें वीडियो के अंत तक। फिर है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी जिसका पोस्ट कोड 9 है और टोटल पोस्ट यहाँ पे 21 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो को पॉज करके। फिर पोस्ट कोड 10 है जिसके अंदर नाम है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी और टोटल पोस्ट इसकी 360 है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, पोस्ट कोड 11 है, टोटल पोस्ट 128 है। कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड कर रखी है इसको। फिर लैब अटेंडेंट की है, पोस्ट कोड 12 है और टोटल पोस्ट 161 है। मैथ्स हेल्पर की 442 पोस्ट है, 442। और लास्ट में आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जिसकी पोस्ट है 19। जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं कंप्लीट पोस्टों के लिए। यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और जो कैटेगरी बेंचमार्क है वो भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है और क्रिएटिंग कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और एमटीएस।
कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड 01 है, पे लेवल 7 है, ग्रेड और बेसिक अगर देखें तो 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट 35 ईयर है। बीएससी होना चाहिए नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। रेगुलर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। और पोस्ट बीएससी हैं जिनका रजिस्टर्ड होना चाहिए और 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट बीएससी को 50 बेड का। देन आफ्टर यहाँ पे बात करें डिज़ायरेबल, तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट कोड 2, जिसका यहाँ पे लेवल 6 के अंदर बेसिक दिया हुआ है 35,400 से 1,12,400 और एज 23 to 33 ईयर के बीच में। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बैचलर और 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो पे स्केल 6 के अंदर है सेम और यहाँ पे एज भी 80 to 30 ईयर के बीच में होना चाहिए और बीकॉम होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और देन आफ्टर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग। डायरेक्ट रिक्रूट विल बी एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीएस एंड पास सच टेस्ट। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में भी पास होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड। फिर आता है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर पोस्ट कोड 4 लेवल 6 के अंदर है। मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, एज नॉट एक्सीड 32 ईयर। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी। देन आफ्टर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और डिग्री लेवल। फिर है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज, मतलब ये और के अंदर है, इनमें से जो भी होगा वो सब चीज़ यहाँ पे एलिजिबल होगा। चलिए लीगल असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड 5 है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 3 ईयर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल केस का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ का। फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है पोस्ट कोड 6 है और पे लेवल 4 हैं। बेसिक पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, एज 18 to 27 तक वो एलिजिबल हैं। देन आफ्टर इसके लिए 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से और स्किल टेस्ट का नॉर्म सेट जो 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 50 MTS इंग्लिश के अंदर 65 MTS हिंदी के अंदर ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 7 है, लेवल 4 है और पे मैट्रिक्स भी दिया है, एज 80 to 30 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCA BSc कंप्यूटर साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और BTech कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए, ये इसेंशियल है। फिर आता है कैटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट कोड 8 है जिसमें पे लेवल 4 है और एज 35 ईयर है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर का सर्विस डिफेंस सर्विस रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट का एक्स सर्विसमैन के लिए ही है ओनली। फिर आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 9 है, लेवल 2 के अंदर है। सीनियर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट हैं क्लास 12th का रिकॉग्नाइज बोर्ड और प्रोसेसिंग मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश के अंदर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होना चाहिए और पास 2 लेवल सीनियर सेकेंडरी CBSE स्टेट बोर्ड वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। डिज़ायरेबल की बात करें तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट, 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए फटाफट से चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी है कंप्लीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर फ्रेंड। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है, 10th होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट का भी दे रखा है, 10th क्लास का होना चाहिए जो डिप्लोमा है टेक्नीशियन का, मैथ्स हेल्पर और MTS। उसके बाद में आप कैटेगरी है इसेंशियल एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे मेंशन है। आपको जो भी डाउट है आपको लग रहा है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करें, वीडियो को पॉज करें,
स्किप नहीं करें वीडियो को, आपकी जो भी इम्पोर्टेंट आप एलिजिबल है उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है मोड ऑफ सिलेक्शन। वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए होगा, और डिसीजन होगा एनवीएस का। वो मोड ऑफ सिलेक्शन नोटिफाइड पोस्ट एलिजिबल कंडीशंस एप्लीकेंट इंटरव्यू शुड बी फाइनल होगा, मतलब यहाँ सीबीटी होगा, और उसके बाद में जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे आता है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। विशाखापट्टनम में होगा जो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुंटूर, नेल्लोर, मतलब स्टेट वाइज एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन है कौन से स्टेट के अंदर होगा। बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, और उसके बाद में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मतलब हर स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होगा। दोनों तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, सिक्किम है, राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर यहाँ पे क्लियरली है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 4 एग्ज़ाम सेंटर हैं डियर फ्रेंड्स। देन आफ्टर यहाँ कंप्लीट जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक स्कीम होगी, उसके अंदर क्या क्या होगा उसके अंदर दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर कम्प्लीटली रीजनिंग एबिलिटी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 59 से, टोटल मार्क्स 15 होंगे। जनरल अवेयरनेस के होंगे क्वेश्चन 15 और 15 मार्क्स के होंगे, और लैंग्वेज जो होंगी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी उसके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज के 70 होंगे, और टोटल क्वेश्चन और मार्क्स होंगे 120। क्लियर, मतलब हर पोस्ट के लिए कम्प्लीटली यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आप अपना जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको ज़रूर देखें डियर फ्रेंड, और कंप्लीट सिलेबस का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए भी 100 होंगे, 100 दे रखा है, और स्किल टेक्स्ट के जो नॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 100 होंगे। फिर आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 130 होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव लैंग्वेज नॉलेज। फिर है कैटरिंग सुपरवाइज़र 120 है, हर पोस्ट के लिए है बिल्कुल। जिसके अंदर टाइपिंग होगा वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, टाइपिंग टेस्ट भी लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट भी लिखा हुआ है, एमटीएस के लिए भी। फिर है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और ये वेबसाइट है, वहाँ पे आपको विजिट करना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे। फिर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको एनवीएस की साइट पे जाके ऑनलाइन करना है, और वहाँ पे आपको कंप्लीट जो ईमेल आईडी है वो प्रोवाइड करनी है, वैलिड मोबाइल नंबर देने हैं, और कंप्लीट अपने डाटा को फिल करने हैं। देन आफ्टर कंटिन्यू प्रोसेस करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो वहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे ऑनलाइन जो फ़ीस है उसकी बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, तो टोटल 1500 है। और SC ST PWD के लिए यहाँ पे निल है, प्रोसेसिंग फ़ीस है ओनली 500। तो बाकी रिमेनिंग पोस्टों के लिए भी सेम यहाँ पे 500 बोले तो 1000, और देन आफ्टर यहाँ पे 500 है SC ST के लिए। तो ये फ़ीस की बात हो गई। देन आफ्टर एप्लीकेशन प्रिंट विल अलॉन्ग विद सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपने प्रिंट निकाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सब चीज़ें चाहिएगी जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है डियर फ्रेंड। और कंप्लीट DB के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करके रखने हैं, कंप्लीट इन्होंने बता दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पेपर होगा वो आपका बाई लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, और इंडियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो CBT के एग्ज़ाम के अंदर होंगे, रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग होंगे। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपका सबमिट नहीं होगा। जो भी आपको मॉडिफिकेशंस वगैरह चाहिए तो NVS की वेबसाइट से होगा। कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है स्किल टेस्ट वगैरह जिस पोस्ट के लिए, उसके लिए उनको भरना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा स्किल टेस्ट के लिए। कोई भी TADA वैलिड नहीं होगा, दिया नहीं जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो TA ETC विल बी पेड द अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। अगर एलिजिबल नहीं है तो उसको इंटरव्यू के लिए भी अलाउड नहीं किया जाएगा, और जो सेलेक्टेड होते हैं वो यहाँ पे कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है NVS में। चलिए
फटाफट से चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल बने रहे। ये अंडरटेकिंग है जो आपको एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये फॉर्म है एक्स सर्विसमैन के लिए। और ये जो आपका ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ओबीसी परफॉर्मा है, इन्होंने साथ में दिया है एनवीएस ने, नवोदय विद्यालय समिति ने। ये एससी एसटी का सर्टिफिकेट है डियर फ्रेंड, ऐसे एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें इकोनॉमिक वीकर क्लास के लिए। और रिमेनिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डाउट हैं फटाफट से, चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऑल पोस्ट के लिए जो यहाँ एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करें ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बनी रहे और कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। नर्सिंग टॉपर एकेडमी के साथ में अगर आप बने हो तो ऑल इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी, रिक्रूटमेंट और रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ही सटीक सबसे पहले। बने रहे नर्सिंग टॉपर एकेडमी के साथ में, आपको जो डाउट है वो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।